क्या नोयान जाग गए हैं? तुमसे खुश हुआ वो? अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो नोयान को खुश रखना जरूरी है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जाओ अब यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एपिसोड 16 में आप देखेंगे कि नोयान एक मंसूबा बनाता है कि उस ताजिर को मार दिया जाए जो काई कबीले से उनके मवेशियों को खरीदता है, ताकि वे अपने मवेशी न बेच सके और दो दुर्गा कबीले पर बोझ बन जाए, जिसके बाद दोनों कबीलों की मुश्किलें बढ़ जाएगी, जिससे आपसी रंजिशें पैदा होगी। दूसरी तरफ अर्तुरुल गोंदुकदू से लड़ने के बाद अपने घोड़े पर सवार होकर गेकली के पास चला जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे बड़े भाई का पता लगाओ कि सुंगुर के तीन जिंदा है या नहीं, और यह भी पता लगाओ कि वो कहीं मंगलों से तो नहीं जा मिला। जिस पर गेकली कहता है मैं पता लगा लूँगा। दूसरी तरफ दो दुर्गा कबीले के सरदार हायमा खातून से कहता है कि अगर अर्तुरुल अपनी हरकतों से बाज न आया तो मैं उसे और उसके सिपाहियों को कबीले से बेदखल कर दूंगा। जिस पर हायमा खातून गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अगर ऐसा करना ज़रूरी हुआ तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं करूंगी, लेकिन आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह कहकर हायमा खातून वहाँ से चली जाती है। और वहीं नोयान से सलाउद्दीन कोपे का खास आदमी कारा बेग मुलाकात करता है और उसे सुल्तान अलाउद्दीन के बारे में खबरें देता है। इसी दौरान नोयान का खास आदमी तेंगूत मेहमान खाने में पहुंचता है, जहां काई कबीले से मवेशी खरीदने वाला ताजिर मौजूद होता है। तांगूत मौका मिलते ही उसे और उसके तीनों साथियों को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ अर्तुरुल अपने साथियों से कहता है कि कल हम आखिरी दफ़ा कबीले में जाएंगे और अब्दुल रहमान को जेल से आज़ाद करा लेंगे। अब्दुल रहमान उनके अंदर दाखिल होगा और हमें नोयान के बारे में मालूमात देगा। अब ये काम सिर्फ वही कर सकता है। फिर हम नोयान को माल पहुंचाने वाले रास्ते एक एक कर बंद कर देंगे। और वहीं हमजा छिपकर कबीले में दाखिल होता है और अपने एक पुराने साथी से मुलाकात करता है। उसे अर्तुरुल और गुंदोकदू के बारे में भड़काता है और कहता है कि तुम कबीला छोड़कर मेरे और नोयान के साथ हो जाओ। पहले तो वह गुस्सा करता है और मना कर देता है, लेकिन फिर सोने के लालच में आ जाता है और तैयार हो जाता है। इसके बाद वो कबीले के कुछ और सिपाहियों को भी बुला लाता है और इन्हें भी भड़का कर और सोने का लालच देकर कबीले से बगावत करने के लिए आमादा कर देता है। दूसरी तरफ कबीले में हायमा खातून हलीमा से पूछती है कि अर्तुरुल कहाँ गया है, और हलीमा कहती है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ गए हैं। लेकिन हायमा खातून हलीमा की बात पर यकीन नहीं करती है और उसे गुस्से में कहती है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो और अब आगे से मैं तुम पर नज़र रखूँगी। वहीं दूसरी तरफ सलजान खातून गुंदोकदू के साथ बहस करती है और कहती है कि आयतलून एक चालाक औरत है और उसके इरादे ठीक नहीं लगते और अर्तुरुल के खिलाफ आपने फैसला करके अच्छा नहीं किया। जिस पर गुंदोकदू गुस्से में आ जाता है और खेमे से बाहर चला जाता है। सलजान भी उसके पीछे जाती है और मजीद बातें करने लगती है, जिस पर गुंदोकदू को बेहद गुस्सा आ जाता है और उसे दो थप्पड़ मार देता है और वहाँ से चला जाता है। सलजान वहीं बैठकर रोना शुरू कर देती है। वहीं से कोचाबश गुजर रहा होता है और उसे उठाने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, लेकिन सलजान गुस्से से उसका हाथ झटक देती है और यही इस एपिसोड का लास्ट सीन होता है।